हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग है ये। और इसका टॉपिक है कि आज की आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, जानने की कोशिश करेंगे हम सारी बातें। और फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है और जेंडर फ्री रीडिंग है, तो ये सभी के लिए है। और ओपन माइंड होकर आपको ये रीडिंग देखनी है। प्लस आज मैं लव मैसेजेस और सॉन्ग्स भी निकालूंगी, तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ। शुरू करते हैं रीडिंग को। थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ हेल्प करें मेरी, मुझे बताएं कि हमारे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं आज उनकी क्या फीलिंग है, क्या एनर्जी है हमारे व्यूअर्स के लिए, क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो यही है कि आप अपने वर्क पर फोकस कर रहे हो, आप पेंटिकल्स कमाने में लगे हुए हो, आप अपनी जॉब पर, अपने आप पर, अपने वर्क पर फोकस कर रहे हो। और ये चीज़ देखकर आपके पर्सन को बहुत आश्चर्य हो रहा है। उनको बहुत ज़्यादा ये चौंकाने वाली बात लग रही है कि वो पर्सन, एक वो लेडी या वो मेल जो अभी तक उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग फील करते थे, उनके बिना रह नहीं पा रहे थे, उनसे बात करने के लिए तरस रहे थे, अब अचानक से उनसे दूर कैसे होता जा रहा है या होती जा रही है। और किस तरीके से आप अपने आप की ग्रोथ पर लगे हुए हो, अपनी ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं इस समय। और आपकी जो ग्रोथ हो रही है उसको देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। उनको ये फील हो रहा है कि आप अचानक से इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकती हो या हो सकते हो, ये वो सोच रहे हैं। उनकी ये करंट एनर्जी बनी हुई है। वो ये भी सोच रहे हैं कि आप शायद गॉड को ज़्यादा खुश कर रही हो आजकल, इसलिए भगवान आप पर मेहरबान हैं, आपके ऊपर उनके दोनों वरद हस्त हैं, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। और वो अपने आसपास अपने फ्रेंड्स से, अपने ख़ास दोस्तों से ये कह भी रहे हैं कि आपने उन पर फोकस करना कम कर दिया है। और कुछ लोग जो सेपरेशन में हैं उनके लिए ये उनके पर्सन सोच रहे हैं कि वो जल्दी से किसी न किसी तरीके से आप तक पहुँचें, आपको अप्रोच करें। क्योंकि आपकी तरक्की देखकर उनको ये लग रहा है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन ना आ जाए, कोई दूसरा आकर आपसे अंतरंगता ना बढ़ा ले, ऐसा वो सोच रहे हैं। उनको ये भी लग रहा है अब कि आप अपने आप से प्यार करने लगे हो, सेल्फ लव करने लगे हो। आपको परवाह नहीं है कि आपका पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है। और आप अपने आप में, अपनी जॉब पर और जिस जगह आप वर्क करते हो, जिस जगह आप अपना, आपका कैरियर है, स्टेबल है, वहाँ पर, वहाँ जो स्टाफ है या वहाँ या फिर जो मेंबर्स हैं वहाँ पर, उनके साथ आप बहुत खुश हो। आप हो सकता है कि डेली कुछ ना कुछ डीपीज अपलोड कर रहे हैं, नई डीपी, और आपकी जो हैप्पी वाइब्स है वो उन तक ज़रूर से जा रही है। और इस चीज़ को वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। और कुछ व्यूअर्स के पर्सन जो उनसे नो कांटेक्ट में हैं वो मन ही मन पछता भी रहे हैं अपने हरकतों पर कि क्यों उन्होंने आपसे बात करना बंद किया, या क्यों उन्होंने आपको ब्लॉक किया या आपसे लेट गो किया। और यहाँ पर जो एनर्जी है डियर फ्रेंड्स साइन की, वो है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो आपके पर्सन का नाम सा से हो सकता है, ना से हो सकता है, एम से हो सकता है, एस, डी, वी, ए। ये कुछ इनिशियल्स हैं जो आपके पर्सन के हो सकते हैं।
अब आपके पर्सन को इस वक्त आपकी ग्रोथ देखकर, आपकी सक्सेस को देखकर अपने आप में बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है, बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं वो खुद में। जब आप उनसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे फ्रेंड्स, तब उनको ये लगता था कि आप उन पर डिपेंड हो, को डिपेंडेंसी की वाइब्स आ रही थी उनको आपसे। लेकिन अब जब आप थक हार कर अपने आप पर फोकस करने लगे हो, आपने मूव ऑन कर लिया है, या अगर आप कांटेक्ट में भी हो तो भी अब आप उतना उन पर फोकस नहीं कर रहे हो, तो ये सारी एनर्जी जो है वो उनको थोड़ा सा हैरान परेशान कर रही है। और वो इस चीज़ को काफ़ी सोच रहे हैं, दिमाग में अपने बार बार ये चीज़ों को लेकर आ रहे हैं कि आखिर ऐसी बात क्या हुई जो आप इतना चेंज हो गए हो, या आपके अंदर ये चेंज अचानक से कैसे आ गया, ये वो सोच रहे हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए ये भी मैसेज है कि उनके पर्सन के साथ थोड़ी सी अभी उनकी फैमिली वालों की ओर से ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं शादी का कोई प्रपोजल दिया जा रहा है, लेकिन वो इग्नोर कर रहे हैं, इससे मना कर रहे हैं अपने घर वालों को कि उनको अभी किसी भी बंधन में नहीं बंधना है। हमारे जो व्यूअर्स हैं यहाँ पर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अब वो काफ़ी स्टेबल हो चुके हैं अपने आप में। पहले की जो एक सैड एनर्जी थी, जो एक क्रेविंग वाली एनर्जी थी, उससे वो बाहर निकल रहे हैं। और यही यही बात है कि आपके पर्सन अब धीरे धीरे आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। उनको अब आपके अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होने लगा है, आप उनको बहुत ज़्यादा आकर्षित लगने लगे हो। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आपके लिए ये मैसेज है यूनिवर्स का कि ऐसे ही गो विथ फ्लो बने रहिए, ज़्यादा अपने पर्सन पर फोकस मत कीजिएगा, अपनी ग्रोथ पर, अपने आप पर फोकस ज़्यादा करिएगा। तभी लाइफ में सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी, जो आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग होंगी। प्यार से भी ज़रूरी कई काम हैं, प्यार सब कुछ नहीं ज़िंदगी के लिए। तो इस बात को ज़रूर से ध्यान में रखिएगा कि आपके लिए भी बहुत सारे काम हैं डिवाइन के जो आपको करने हैं। तो अभी जो आज की एनर्जी है आपके पर्सन की, वो यही है कि वो काफ़ी हैरान परेशान हैं आपकी ग्रोथ को देखकर। कुछ कुछ के अंदर, कुछ व्यूअर्स के जो पर्सन हैं उनके अंदर थोड़ी सी जलन भी हो सकती है कि आखिर ये चेंज कैसे आ गया। जो पर्सन कल तक मेरे ऊपर मरता था, मुझसे बार बार कॉल मैसेज करता था, आज अचानक से सब बंद कैसे हो गया, ये भी सोच रहे हैं। और यही चीज़ें जो आप अपने आप पर फोकस करने लगे हो, यही चीज़ अब उनको आपकी ओर अट्रैक्ट कर रही है, और यही यही बातें अब उनको आपकी ओर लेकर आएंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो। ओपन माइंड होकर देखिएगा, समझिएगा रीडिंग को। अब मैं यहाँ पर कुछ मैसेजेस निकाल लेती हूँ आपके पर्सन की ओर से। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ बताएं कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, इनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या चैनल मैसेज है उनका। बहुत सारे मैसेजेस हैं, इतने नहीं लूँगी, थोड़े से रख देती हूँ। ओके, दो एक एफर्मेशंस भी देखते हैं, क्या एफर्मेशन है आपके लिए, क्या आपको अपने आप को एफर्मेशंस देने हैं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला मैसेज है उनका वो ये है कि तुम्हारा मिलना इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो आपसे कह रहे हैं कि तुम मुझे जिस तरीके से मिली हो मेरी लाइफ में, तो तुम्हारा मिलना इत्तेफाक नहीं है। कुछ ना कुछ यहाँ पर डिवाइन की मर्जी है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो किस्मत में लिखा हुआ है।
ऐसा वो कह रहे हैं आपसे। अगला मैसेज एक सॉन्ग दिया है उन्होंने, ऐ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। जी बिल्कुल बेचैन हो सकते हैं वो, क्योंकि जिस तरीके से आप ग्रोथ कर रही हैं, जिस तरीके से आप अपने आप पर वर्क कर रही हैं, जिस तरीके से आप अपने आप पर फोकस कर रही हैं, उनको तो बेचैन होना ही था, उनके दिल का चैन तो खोना ही था, ये डेफिनेट बात है। तुम बहुत ज़िद्दी हो, तो आपसे कह रही हैं या कह रहे हैं कि तुम बहुत ज़िद्दी हो सकता है कि आपने उनसे बात ना करने का मन बना लिया हो, अभी तक आपने उनको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया हो, उनकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र की हो, उनको बहुत ज़्यादा टाइम दिया हो अपना, और इसके बावजूद उन्होंने आपको सेकंड पोजीशन पे रखा या फिर उन्होंने आपको ग्रांटेड ले लिया, तो अब आपने अपने आप पर फोकस करना शुरू कर दिया है। आप हो सकता है उनसे बात नहीं कर रहे हो, इसलिए वो कह रहे हैं आपसे कि तुम बहुत ज़िद्दी हो। आज मैंने जो भी लेसन लिया है उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, ये एफर्मेशन है आपके लिए, इसको मैं साइड में रखूँगी अभी, ये वाला भी। अगला है आई विल लव यू टुडे टुमारो एंड फॉर एवर। तो आपसे कह रहे हैं कि वो आपको आज भी प्यार करते हैं, कल भी करेंगे और हमेशा करेंगे। टुडे टुमारो एंड फॉर एवर, हमेशा करेंगे। अगला है सॉन्ग है ये भी, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते। तो ये उनका सॉन्ग है, आजकल वो सुन रहे होंगे ये सॉन्ग। यू ऑलवेज मेड मी लाफ वेन एवर आई एम सैड। तो अब उनको आपकी बातें याद आ रही हैं कि जब भी वो दुखी होते थे आप किस तरीके से उनको पैम्पर करती थी या करते थे, किस तरीके से आप उनको खुश रखते थे, किस तरीके से आप उनको हंसाने की कोशिश करते थे, किस तरीके से आप उनको सपोर्ट करते थे। अब आपके दूर होने की वजह से ये सारी बातें उनको बहुत मेस्मराइज हो रही हैं, बहुत याद आ रही हैं, रह रह कर आपकी याद आ रही है उनको। अगला है क्या तुमने भी मुझे पाने की दुआ मांगी है। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से मैं तुम्हें पाने की दुआ मांगता हूँ कि तुमसे शादी हो जाए, तुम मेरी लाइफ में आ जाओ, क्या तुमने भी इसी तरीके से मुझे पाने के लिए ईश्वर से, गॉड से, डिवाइन से दुआ मांगी है, ये पूछ रहे हैं आपसे। अगला मैसेज है मुझे तुमसे ट्रू लव है। तो आपसे कह रहे हैं या कह रही हैं कि उनको आपसे ट्रू लव है, आपको सच्चा प्यार करते हैं या करती हैं। तो डाउट मत करिएगा उनके प्यार पर, क्योंकि वो खुद से ये चीज़ रिवील कर रहे हैं या कर रही हैं कि उनको आपसे सच्ची मोहब्बत है। अगला जो मैसेज है उनका वो ये है कि मुझसे दूर कभी मत जाना। तो हो सकता है कि आपके सेपरेशन में आने के बाद या आपने उनसे बात करना जब से कम किया है, तब से उनको ये डर बैठ गया है मन में कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उनसे मूव ऑन कर जाओ, उनको छोड़ दो, उनसे दूर चली जाओ या किसी और से शादी करके किसी और का घर बसा लो। तो आपसे कह रहे हैं कि मुझसे दूर कभी मत जाना। तो आपसे बोल रहे हैं कि प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना। ये सॉन्ग है दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, बड़ी देर में लगाया है दिल। शुरू से तो आप ही सारे एफर्ट्स लगा रही हो या लगा रहे हो। एक और सॉन्ग है फ्रेंड्स, एक मुलाकात हो, तुम मेरे साथ हो, जीने की वजह तुम बनो, तुम बनो। तो आपसे कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि तुमसे फिर से एक मुलाकात हो, तुम मेरे साथ हो, अपनी बातें आपसे कहना चाहते हैं, आपकी सुनना चाहते हैं, आपको दिल का दर्द बताना चाहते हैं, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में उसको ख़त्म करना चाहते हैं। उनको ये लग रहा है कि आपके अलावा कोई ऐसा पार्टनर नहीं है और दूसरा जिस पर वो ट्रस्ट कर सकते हो, या फिर वो पार्टनर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पैम्पर कर सके। उनको वो चीज़ जो पहले आपका एक्स्ट्रा केयर करना, उनको जो बहुत ज़्यादा
बाउंडेशन लगता था या बंधन लगता था। आप जैसे टाइम टाइम पर पूछते हो कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, ये चीज़ें जब आप बार बार पूछती होंगी तो उनको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता होगा, या आपसे सोचते होंगे कि किस तरीके से ये मुझे कॉल करना कम कर दे, बात करना कम कर दे। अब जब चूंकि आपने अपने आप को समेट लिया है, आपने बात करना बंद कर दिया है, तो अब उनको ये लग रहा है कि अब एक मुलाकात होनी ज़रूरी है, क्योंकि अब इस रिश्ते को थोड़ा सा नरिश करने का टाइम आ चुका है। अगर अब उन्होंने फोकस नहीं किया इस रिलेशनशिप पर, अब उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो ये रिश्ता उनके हाथ से जा सकता है, छूट सकता है हमेशा के लिए। ऐसे ही उनकी अभी थॉट बनी हुई है। अब फ्रेंड्स, मैं आपके लिए जो एफर्मेशंस हैं यूनिवर्स की ओर से वो देख लेती हूँ कि आपको खुद को क्या एफर्मेशंस देने हैं। आई लेट गो ऑफ द टेंस थॉट। तो अगर आप लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं यहाँ पर, जो टेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा वरीड हैं, बहुत उनको एंग्जाइटी होती है अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर कि कैसे स्टेबल करूँ फ्यूचर को, कैसे जॉब अच्छी मिले, किस तरीके से लाइफ सेटल हो जाए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स को सभी की चिंता है। यूनिवर्स के पास अनंत साधन हैं, अनंत धन है, अनंत सोर्सेस हैं आपको देने के लिए। बस आपको मैनिफेस्ट करना है और पॉजिटिव रहना है। तो ये एफर्मेशन है जो आपको अपने आप से बोलनी है। आई लेट गो ऑफ द टेंस थॉट्स। तो आपको जो भी टेंशन देते हैं थॉट्स, वो आपको लेट गो करने हैं। और ये एक एफर्मेशन है, आज मैंने जो भी लेसन लिया है उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। तो आपको यूनिवर्स को ये बोलना है कि आपने जो भी लेसन लिया है आज की डेट में, कल परसों, उसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। आप हर लेसन के लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोलें, ग्रेटफुल रहें। आपकी लाइफ में सारी चीज़ें पॉजिटिव होने लगेंगी। आप जो चाहते हो वो आप मैनिफेस्ट करने लगोगे, और इस तरीके से आपकी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। अभी आपको लगता है कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं, बट आने वाले टाइम में जैसे जैसे आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करने लगोगे, आपकी सारी चीज़ें अलाइनमेंट में आ जाएंगी। आप एक स्मूथ वे में लाइफ को जीने लगोगे, और यूनिवर्स हर कदम पर आपकी हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग आज की। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक करिएगा वीडियो को, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं, पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका मोटिवेशन हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड वन थिंग डियर फ्रेंड्स, बहुत से व्यूअर्स ये कहते हैं, बहुत से तो नहीं, बहुत से व्यूअर्स हमारे अच्छे हैं, लेकिन एक और दो व्यूअर्स ऐसे आ जाते हैं जो यहाँ पर ये कहते हैं कि ये सब झूठ है, प्यार नहीं होता है, या ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, आप चीटिंग कर रही हो। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि चीटिंग जैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ना तो मैं किसी से आपकी बैंक बैलेंस की जानकारी ले रही हूँ, ना मैं किसी से ये बोल रही हूँ कि आप मुझे मनी ऑफ़र करिएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ लोगों की भलाई के लिए वीडियोस बना रही हूँ और आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ, जिससे कि जो लोग पेन में हैं, दर्द में हैं, जिनको ये लगता है कि कहीं से कोई समाचार मिले, कहीं से कोई ऐसी जानकारी मिले जिससे उनके मन को सुकून मिले, तो उसलिए ये मैं रीडिंग करती हूँ। और पैसे कमाने का कोई एक नहीं है यहाँ पर इरादा, ऐसा ना समझें आप। क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि कोई पर्सन यूट्यूब से पैसे की कमाई कर रहा है, तो फ्रेंड्स आपकी सोच गलत है। इस तरीके से कोई भी पर्सन इतना नहीं अर्न कर सकता है कि उसकी अपने घर की सारी जिम्मेदारियां सही से निभ सकें। तो प्लीज़ आगे से ये सब चीज़ें मत बोलिएगा कि आप चीटिंग करते हो, आप लोगों के इमोशन के साथ खेलते हो। यहाँ पर मेरा जो काम है, जो डिवाइन ने मुझे काम सौंपा है, वो यही है कि जो लोग निगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बार बार निगेटिव थॉट पैटर्न में हैं, जो ये सोच रहे हैं कि यूनिवर्स उनकी हेल्प नहीं करता है, तो उनको मुझे पॉजिटिव करना है बस। जब वो पॉजिटिव रहेंगे, मेरी रीडिंग सुनकर उनके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, तो वो पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा माइंड ही है जो अट्रैक्ट करता है चीज़ों को अपनी लाइफ में। अगर आप दुख के बारे में सोचेंगे, आप सोचेंगे सामने वाले आपको धोखा दे रहे हैं, तो आपको धोखा ही मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सामने वाला आपको अफेक्शन दे रहा है, स्नेह दे रहा है, तो आप वही अट्रैक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा जो काम है वो यही है कि मैं लोगों को नेगेटिविटी से बाहर निकाल कर लेकर आऊँ और पॉजिटिविटी में टैप इन कराऊँ। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी बात बुरी नहीं लगी होगी, आपको समझ में आई होगी बात।
तो बने रहिए मेरे साथ और अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।